न्यूज़ 18। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि कोई भी सियासी जमात जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को वापस नहीं ला सकती। इस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जम्मू में पार्टी दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ मुमकिन नहीं होता और हर मकसद हासिल किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला LK आडवाणी ने यासीन मलिक से मुलाकात की और यहाँ तक कि PM मोदी ने बगैर किसी दावत के पाकिस्तान का दौरा किया। महबूबा ने कहा कि आज़ाद का अपना नज़रिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि PDP आर्टिकल 370 की बहाली की जंग जारी रखेगी। आज़ाद साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है। इसी तरह मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और ही ज्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के इस मुल्क से अंग्रेजों के जुल्म को खत्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और इस मसले का भी हल करवाएंगे। आपने कभी सोचा था कि LK आडवाणी साहब जो यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में है उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे? आपने कभी सोचा था मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कभी सोचा था? किसी ने ये सोचा था मुजफ्फराबाद रोड खुलेगा? ये तो सोच और सोच पे डिपेंड करता है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज्यादती हो जाती है उसके खिलाफ, BJP के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो BJP ने यहाँ ज्यादतियां की उनको खत्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आजाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, BJP की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं क्या करूँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद के दफ़ा 370 की बहाली को नामुमकिन करार दिए जाने वाले बयान को मायूस कुन करार दिया। वहीं कांग्रेस आज़ाद के हालिया बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है। मामला नंबरात का नहीं होता है कितने मेंबर है, मामला है कि आपका कितना रिजॉल्व है, आप कितने कायम है, आपका कितना मुकम्मल एतमाद है कि नहीं ये आवाम को मिलना चाहिए। अभी देखिए हमने तो आपका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैसियत रखती है, पार्लियामेंट हैसियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैसियत रखता है। दोनों जंग देखिए, अभी फार्मूलाज हुए, हमने तकरीबन 1 महीने तक उसको रजिस्टर करने की कोशिश की, फिर फार्मूलाज वहां पास हुए और मुझे कहिएगा किसने वापस लिए, क्यों वापस लिए? क्या उस वक्त मेंबरान की तादाद थी? तो ये कहना है कि नहीं जी मेंबरान नहीं है, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो एक मायूसी की खेती करने की बात है। पहली बात यह है कि ये तो देश यक जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी। आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगर जंग न लड़ती तो शायद आज भी देश आज़ाद न होता। और कुछ फोर्सेस ऐसी है जो आज देशभक्ति की बड़ी बातें करती हैं, उनका रोल इतिहास में ये लिखा है कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिले थे और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस पार्टी जब महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया भारत छोड़ो आंदोलन में भी, और आज वो बड़ी देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ तक ये बात कही उन्होंने वो दुरुस्त है, वो तो इतिहास की बात है, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। बाकी जो बातें हैं वो 370 या बाकी चीज़ें जिस तरीके से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आम लोगों को बहुत दुख है और हर आदमी को जो है बड़ा सदमा है और उसके लिए हर कोई आदमी उस लड़ाई के लिए तैयार है। और स्पेशल स्टेटस जहाँ की ज़मीन और नौकरी का हक भी महफूज रखना जो है वो अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर का। इकट्ठे होकर लड़ने की बात की है 370 के लिए, तो कांग्रेस क्या पार्टी के साथ है? देखो अपना अपना मंशूर है। हमने कहा कि ज़मीन और नौकरी की लड़ाई जो है वो महफूज रखना चाहिए, जो BJP ने भी कहा था, और उससे सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।